बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आतिफ है और आज आपके साथ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज को शेयर करने वाला हूं दोस्तों। ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एज इट नॉलेज में आपको ये मालूम हो जाएगा कि स्ट्रेचिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर उस पर्सन के लिए जो स्पोर्ट्स मैन हो। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरह से वार्म अप लाजमी करें दोस्तों। रनिंग के बाद ज़रूरी होता है कि आप अपनी थाइस के मसल्स को अच्छी तरह से जर्क करें ताकि आपकी थाई के मसल नरम हों। जितने ज़्यादा मसल आपके स्टार्ट में नरम होंगे उतनी ही जल्दी आपकी स्ट्रेचिंग इम्प्रूव होगी दोस्तों। स्क्वाट एक्सरसाइज के अंदर दो पोजीशंस होती हैं। स्क्वाट अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपके पाँव बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी पाँव की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सोमो स्क्वाट की तरह होनी चाहिए, तभी आपकी स्ट्रेचिंग इम्प्रूव हो सकती है। कॉमन मिस्टेक की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको उन स्किल्स के बारे में बताया जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि हम जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी ऐसी गेम्स आ जाती हैं जिनमें कमर का अमल दखल जो है वो आपकी पूरी गेम के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के अंदर आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, जहाँ भी आपने पुश करना है वहाँ पर। अगर आप अपनी कमर को गोल कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज करने का गलत तरीका है, लेकिन अगर आप कोशिश करके अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आती है। दिस इज बो स्टेप स्टांस। इस स्टांस के अंदर मैं जैसे कि हाथ का इशारा करके आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो घुटना है वो आपके पाँव के अंगूठे से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह करते हैं तो इससे आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसके बाद आपको जो तरीका करके दिखाने वाला हूँ वो तरीका बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बो स्टेप स्टांस के अंदर स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब भी वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं या बो स्टेप स्टांस, अगर वो ये वाला स्टांस बना के कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपने वेट को आगे की तरफ यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी कि घुटने की तरफ। आपने स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते वक्त कभी भी अपने वेट को आगे की तरफ यूटिलाइज नहीं करना, इससे आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपने हिप जॉइंट को नीचे की तरफ पुश करते हैं तो यही सबसे परफेक्ट तरीका है स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने का, क्योंकि ये साइड स्ट्रेचिंग के लिए एक्सरसाइज की जाती है और फ्रंट स्ट्रेचिंग के लिए कि आपकी थाई के इनर मसल्स को स्ट्रेच करें। उसके लिए ये एक्सरसाइज करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने हिप जॉइंट को मिड पॉइंट के ऊपर पुश करें। ये एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं इसमें आपके थाई के अपर मसल को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। एक्सरसाइज कोई भी हो उसमें अगर आपने पुश करना है तो आपने अपने हिप जॉइंट को नीचे की ही तरफ पुश करना है, ना कि घुटने की तरफ। आपकी वेस्ट का ताल्लुक आपकी स्ट्रेचिंग के साथ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत गहरा ताल्लुक है आपकी वेस्ट का आपकी स्ट्रेचिंग के साथ। अगर आप वेस्ट की एक्सरसाइज नहीं करते और सिर्फ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये भूल जाएं कि आपकी स्ट्रेचिंग भी कभी फुल हो सकती है। अगर आप अपनी स्ट्रेचिंग को फुल करने में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो पेट के साथ और आपकी लव हैंडल यानी कि एब्लिक फैट के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपकी लव हैंडल एब्लिक फैट बढ़ा हुआ है और आपकी स्ट्रेचिंग आप फुल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी वेस्ट की एक्सरसाइज लाजमी करें दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग पुशअप। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने अपनी चेस्ट को उठा कर रखना है और अपने पेट को जमीन पर टच करने के बाद पीछे जाकर आपने अपनी स्ट्रेचिंग पे पुश करना। ये स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने का बहुत ही आसान और तेज तरीन तरीका है। अगर आप स्ट्रेचिंग को फुल करना चाहते हैं तो आपको ये पुशअप इसी तरह ही लगाने चाहिए जिसमें आपने अपनी चेस्ट को उठा कर रखना है और पेट को नीचे जमीन पे लगाने के बाद अपनी स्ट्रेचिंग पे पुश करना है। इसके बाद ज़मीन पे बैठने के बाद आपने अपने हाथों की मदद से अपने इनर थाई के मसल्स को नरम करने की कोशिश करें ताकि आपकी स्ट्रेचिंग खुल सके। जब आप
अपने इनर थाई के मसल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको तकलीफ का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके इनर थाई के मसल्स नरम हों। अगर कोई शख्स थाई की गेम लगाता है जिम के अंदर या मतलब कि किसी भी डूजो के अंदर और वो स्ट्रेचिंग भी इम्प्रूव करना चाहता है तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ उस लड़के को या लड़की को कि वो सबसे पहले अपनी थाई के मसल्स को नरम करे, स्ट्रेचिंग फुल करे, देन उसके बाद वो थाई की एक्सरसाइज करे तो उसे कोई मसला नहीं आएगा कभी भी। ज़मीन पे बैठने के बाद आपने अपनी राइट साइड पे भी पुश करना है अपने हाथों की मदद से और अपने लेफ्ट साइड पे भी पुश करना है अपने हाथों की मदद से। इससे आपकी हिप के मसल और आपकी वेस्ट के मसल जो हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं और आपकी थाई के मसल्स भी। इसी तरह जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं स्ट्रेचिंग के हवाले से तो वो आपको कभी भी एक्सरसाइज नहीं करने देगी आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी आदी नहीं है तो। अगर आपने अपनी बॉडी को आदी बनाने की कोशिश करनी है तो उसके लिए ज़रूरी होता है, जो सबसे बेस्ट स्किल है वो यही है कि आप स्लो एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो उस एक्सरसाइज की आदी हो सके। चाहे वो जिम की एक्सरसाइज है, चाहे वो मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई और स्पोर्ट से गेम है, उसके अंदर आप कोशिश करें कि स्लो एक्सरसाइज करके अपने आप को उस गेम का आदी बनाएं। देन उसके बाद आप उसमें देखिएगा कि परफेक्शन किस तरह आती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज राइट किक क्लोज लेफ्ट ओपन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी कमर का सीधा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे उसमें आपके चिन आपके घुटने को टच हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश ये करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जब आप बैठकर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आप अपने पाँव को पकड़कर पुश करने की कोशिश करते हैं अपने सर को, तो आपने ये कोशिश कभी भी नहीं करनी कि आप अपने सर को घुटनों को टच करने की कोशिश करें। आप अगर ऐसा करेंगे तो इससे तो आपका सर बहुत जल्दी आपके घुटनों को तो लग जाएगा, अगर किसी का पेट बड़ा हुआ नहीं है तो। अदरवाइज इसको सही करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपने पाँव को पकड़कर अपनी चेस्ट को नीचे यानी कि अपनी थाइस को चेस्ट के साथ टच करने की कोशिश करेंगे या अपनी चिन को अपनी शिन के साथ टच करने की कोशिश करें। यही इसका सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। दोस्तों, जब भी आप अपने क्रॉस साइड पे पुश करते हैं तो उससे आपका लेफ्ट हैंडल पैड जो है वो उस वक्त पंप होता है। जब आप कोई भी मसल जो है वो पंप होता है तो उसमें उसका रिड्यूस होना शर्त है, यानी कि वो उसकी चर्बी जरूर रिड्यूस होगी। क्योंकि हम लोग जब अपनी कैलोरीज की बात करते हैं कि यार हम अपनी चर्बी को किस तरह से गालें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसी तरह की एक्सरसाइज करें जिसमें उस हिस्से को हरकत मिले, यानी कि उस चर्बी वाले पार्ट को हरकत मिले। तो उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप वही एक्सरसाइज करें तो आपको वो फैट कम होगा। बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी भी होती हैं कि उससे भी आपका फैट बहुत ही स्पीड से रिड्यूस होता है, जिसमें मिसाल के तौर पर रनिंग है, जंपिंग जैक है और स्क्वाट है। ये एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आपका फैट बहुत ही स्पीड से रिड्यूस होता है, बशर्ते ये कि आप उसके अंदर रेगुलर रहें तो। क्योंकि अगर मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फैट कम होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है अपने क्लब में भी और अपने दोस्तों के साथ भी कि जब भी मैंने उन्हें कोई चीज़ बताई है तो उन्हें मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद सीखी हो, जो मैंने खुद मुझे मेरे उस्तादों ने बताई हो। तो ज़रूरी ये होता है कि आप जो चीज़ आपने सीखी होती है वो आप अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दोस्त को या किसी को भी अगर आप बताना चाहते हैं तो उसे आप दिल से बताएं वो चीज़, ताकि उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो आज से तकरीबन ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में ये एक्सरसाइज में जो कर रहा हूँ ये तकरीबन 10 साल बाद की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यानी कि इससे पहले तकरीबन मुझे 10 साल का अरसा हो चुका है जिसमें मैंने स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उस रब्बुल करीम ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है कि अभी तक मेरी ये स्ट्रेचिंग फुल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने बेसिक को परफेक्ट किया। मैं हमेशा अपनी वीडियोस की में यही बताता रहता हूँ कि आपका बेसिक जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा ऑन फ्यूचर। अगर आप अपने बेसिक को परफेक्ट बना लेते हैं, एक दफ़ा पॉलिश कर लेते हैं, तो यकीन माने दोस्तों कि दुनिया में कोई भी आपको नहीं बीट कर सकता।
पहली एक्सरसाइज के अंदर जब आपने किक को बेंड किया था तो आपकी घुटना जो है वो सामने की तरफ था, यानी कि आपका पाँव जो है वो सामने की तरफ था। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आपने अपने किक को बेंड करके अपने पाँव को पीछे की तरफ लेकर जाना है, तब आपकी इनर थाई के मसल जो है वो ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। जितनी ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खूबसूरत होगी उतना ही जल्दी आपकी स्ट्रेचिंग भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी लोग आपको ये बताते हैं कि यार ये 3-4 एक्सरसाइजेस हैं, ये आप कर लें तो इससे आपकी स्ट्रेचिंग फुल हो जाएगी, ये एक एक्सरसाइज है ये कर लें तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेचिंग के हवाले से बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिनको करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें आपकी जितनी ज्यादा लचक होगी उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बटरफ्लाई। ये एक्सरसाइज फ्रंट स्ट्रेचिंग के लिए की जाती है और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी बटरफ्लाई जो है वो फुल नहीं होती, तो वो अपने पाँव को पकड़ के पुश करते हैं बटरफ्लाई के पंखों की तरह। तो ये एक्सरसाइज अगर आप और ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें आप अपने पाँव को थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाते हैं और अपने पाँव को पकड़ के अपने सर को या अपनी चिन को या अपने माथे को आप अपने पाँव के साथ टच करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपकी बैक के और आपके इनर थाई के मसल जो है वो स्ट्रेच होते हैं। इससे आपकी बटरफ्लाई बहुत जल्दी इंप्रूव होती है और आपकी फ्रंट स्ट्रेचिंग बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। कॉमन मिस्टेक्स। आप अपनी कमर को हमेशा सीधा रखकर ही कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी कमर गोल होगी और आपको उसी तरह एक्सरसाइज करने की आदत पड़ गई तो इसमें आपको काफी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है ऑन फ्यूचर। अगर आप शुरू से ही अपने बेसिक को परफेक्ट करेंगे तो यकीन माने दोस्तों कि आपकी बेसिक की वजह से आप ऑफिशियल चीजों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप वो चीजें हासिल कर सकते हैं। यानी कि कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप अपने बेसिक को परफेक्ट बनाएं। नेक्स्ट हम चलेंगे अपनी किक्स की तरफ। जब आप स्ट्रेचिंग की मुकम्मल एक्सरसाइज जमीन पर बैठकर कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप किक्स पोजीशन में जाते हैं यानी कि राइट किक बैक पीछे रख के आप स्ट्रेचिंग किक्स करते हैं तो उसमें जरूरी होता है कि आप स्लो उस किक को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज जमीन पर बैठने के बाद पहली किक ही बहुत ही स्पीड से उठाते हैं और उनको उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है उस एक्सरसाइज को पहले स्लो करने की कोशिश करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो उस एक्सरसाइज की आदी हो सके।
مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پورے یوٹیوب چینل کے اوپر اس طرح کی ویڈیو مل سکتی ہو، کیونکہ میں نے بھی کافی ساری ویڈیوز کو دیکھا ہے جس میں اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کے حوالے سے میں نے کافی ساری چیزوں کو سرچ کیا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چائنیز ویڈیو آپ کو مل جائے جس میں اسٹریچنگ کی ایکسرسائزز اس نے کر کے دکھائی ہوں، وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے اور میل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ بیسک کو دیکھیں گے تو بیسک والی کوئی بھی ویڈیو آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی۔ ویسے آپ کو فلیکسیبلٹی کے حوالے سے بہت ساری ایسی ویڈیوز مل سکتی ہیں یوٹیوب پہ جس میں آپ کو بہت ساری ایکسرسائز دیکھنے کو ملیں گی، کرنے کو ملیں گی، لیکن اس نوعیت کی ویڈیو آپ کو نہیں مل سکتی۔ مجھے امید ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹے کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔